श्री मैशम कल्पांत हीलिंग सेंटर में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। सभी वीडियो ऑन कर लें। तो विषय को आगे बढ़ाते हैं। हमने सीखा कि कॉस्मिक एनर्जी या ब्रह्मांड की ऊर्जा वो सब कुछ कर रही है और सब कुछ करने के लिए बहुत जरूरी है। इस ऊर्जा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जीवन में चलना, अपनी जरूरतों को पूरा करना, अपनी बीमारियों को ठीक करना, ये सब इस एनर्जी के अपने हाथ में है और ये एनर्जी भी हमारे हाथ में है। हम अपनी मर्जी से इस एनर्जी को चला सकते हैं, इस एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं हर तरह से। परमात्मा ने ये पावर हमको दी है, लेकिन हम इस पावर को जानते नहीं हैं। कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये एनर्जी कम हो जाती है। हमारे शरीर को वैसे तो परमात्मा की व्यवस्था है कि 24 घंटे में एक बार जब हम सो जाते हैं तो 5-6 घंटे में हमारा शरीर चार्ज हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो सही चार्ज नहीं हो पाता, हमारे शरीर को पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती। और कई बार हम अपने आप को हील करते हैं और हील करने के बाद शरीर में एनर्जी तो आती है, लेकिन कुछ देर बाद फिर हमारा शरीर एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, एनर्जी डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे आपने देखा है, मोबाइल जब ज़्यादा पुराना हो जाता है या उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, काम करने लायक नहीं रहती, तो आप उसको फुल 100% चार्ज कर दें तो जो बैटरी पहले 3 दिन चलती थी वो 3 घंटे में ही खत्म होने लगती है। ठीक इसी तरह से शरीर भी है। अगर इस शरीर के सिस्टम बिगड़ जाए तो ये एनर्जी आपके शरीर में लंबे समय तक स्टोर नहीं होती। ये एनर्जी कुछ समय तक आपके शरीर में रहती है और फिर कुछ समय बाद आलस आने लगता है, थकान आने लगती है। कोरोना वायरस अभी हुआ और उसका इफेक्ट आज भी अभी भी लोगों के ऊपर है और अभी भी लोगों को कोरोना हो रहा है। कोरोना एक ऐसी समस्या जो इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है और तीसरी लहर की भी चर्चा आजकल हो ही रही है कि तीसरी लहर भी आने वाली है। तो ऐसी स्थितियों में हमारा शरीर एक जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो गई, यानी यह बैटरी की उम्र पूरी हो गई, ऐसे ही हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म सिस्टम कुछ इस तरह से वीक हो जाता है कि उसको वो एनर्जी रोक नहीं पाता और वो एनर्जी बड़ी जल्दी डिस्चार्ज होती है। आप चार्ज हो जाएं हीलिंग से किसी भी तरह से और उसके कुछ समय बाद ही देखते हैं कि फिर शरीर में आलस आने लगता है, फिर आपको सोने की जरूरत पड़ती है या फिर कुछ ऐसा करने की जिससे कि आपका शरीर एक्टिव हो। और कई बार कोई भी चीज कार्य में नहीं आती। आप कितना भी मल्टीविटामिन खाएं, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग एनर्जी के लिए मल्टीविटामिन भी खा रहे हैं, बहुत सारा खाना भी खा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका शरीर में एनर्जी नहीं आती। सब कुछ इस्तेमाल करते हुए भी उनका शरीर निस्तेज रहता है, आलस रहता है। आखिर क्यों? हमने कहा कि हमारा मन अनेक समस्याओं की जड़ है और हमारे मन से ही हर समस्या होती है। मानसिक उपचार में आपने सीखा है कि हमारे मन के विचार बीमारियों को पैदा करते हैं। तो ऐसे कौन से विचार हैं जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले तनाव एक मुख्य कारण है जो आपके शरीर को वीक करता चला जाता है। अगर आप लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर घटती जाती है, जीवनी शक्ति घटती जाती है और आपका शरीर निस्तेज होता चला जाता है,
जैसे मोबाइल की बैटरी की लाइफ खत्म होती चली जाती है, ऐसी शरीर की भी लाइफ खत्म होती चली जाती है। जब आपकी जीवनी शक्ति, आपकी प्राण शक्ति, आपकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होता जाता है, तो फिर आप कितने भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करें, वो एनर्जी कुछ समय रहती है लेकिन डिस्चार्ज हो जाती है। कोई भी मल्टीविटामिन, कोई भी ताकत की चीजें आप खाते रहें, कोई फायदा नहीं होता। तो हमें जरूरी है अपने जीवन से ऐसी चीजों को हटाने की, ऐसे भावों को हटाने की, जिससे ऐसी स्थितियां ना आए। तो जीवन में तनाव क्यों, और तनाव का कारण क्या है? अगर हम अपने जीवन में देखें तो तनाव का ऊपर हम विचार करें तो हम देखेंगे कि हमारा मन ही तनाव का कारण है। आपके अवचेतन मन में बने रहने वाले डर, द्वंद, जन्मों के संस्कार और मान्यताएं ही आपको तनाव और दुख देती हैं। आप केवल उनके प्रभाव को ही समझ पाते हैं जिन्हें आपको तनाव या डिप्रेशन के रूप में या भावनात्मक असंतुलन के रूप में झेलना पड़ता है, लेकिन समस्या की जड़ को नहीं जान पाते। मन उदास रहता है, खिन्न रहता है, बेचैन रहता है, लेकिन क्यों नहीं पता। इस प्रकार अवचेतन मन में जो डर हैं, जो द्वंद हैं, जन्मों के संस्कार, मान्यताएं हैं, वो जीवन को धीरे धीरे नरक बना देती हैं। और इसके लिए शरीर और मन दोनों का उपचार करना जरूरी होता है। और जो विधियां हम आपको बता रहे हैं वो शरीर और मन दोनों पर काम कर रही हैं। आपके शरीर को भी ठीक कर रही हैं, आपके मन को भी ठीक कर रही हैं, आपकी चेतना को भी स्वस्थ कर रही हैं। तो इसके लिए शरीर और मन दोनों को ठीक करना जरूरी है। मानसोपचार की साधनाएं या रेकी की जो क्रियाएं हैं, उन सब से ये सब कुछ सहज हो जाता है। अपनी चेतना को जो हम बाहर से अंदर की ओर मोड़ते हैं, तो हमें मन का साक्षात्कार होता है। मन की गहराई में जो समस्याएं छुपी हुई होती हैं उनका पता चलता है, और फिर उन समस्याओं को निकाल कर हम स्वस्थ हो सकते हैं। ध्यान सबसे आसान तरीका है इन तनाव वगैरह या इस तरह के डरों से, जो जन्मों से आपके साथ चले आ रहे हैं, उन डरों से मुक्ति का। मान्यताएं कैसे प्रभाव दिखाती हैं और कैसे कष्ट देती हैं, ये आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, और मान्यताओं पर कई बार आपको हम बता चुके हैं। आप देखते हैं कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है, क्या चीज कैसे है और उसके साथ कैसे हमें निपटना है। हमें मंदिर में जाना है तो कैसे पूजा करनी है, कोई अगर हमारे सामने आता है तो हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। सब कुछ हमें बचपन से पढ़ाया और सिखाया जाता है, समझाया जाता है। अब वो समझाते कैसे हैं? जो उन्होंने खुद सीखा है वही हमें सिखाया जाता है, और फिर वही हम आगे बच्चों को सिखाते हैं। तो इस तरह से लगातार जन्मों से ये क्रिया चलती रहती है, और एक ही द्वंद कई बार जन्मों तक परेशान करता है। आप देखते हैं कि बहुत सारे डर पीछे जन्मों से भी आते हैं। किसी को जानवरों से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को ज्यादा तेज आवाजों से डर लगता है, किसी को ऊंचाई पर जाने से डर लगता है। आप इस जन्म में हो सकता है कहीं किसी भी ऊंचाई पर ना गए हों, कभी कहीं पहाड़ों पर ना गए हों, किसी ऊंची बिल्डिंग से नीचे झांक कर ना देखा हो, लेकिन फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं वो डर लगता है। जैसे आप थोड़ा सा ऊंचाई पर चढ़ते हैं या पहली दूसरी मंजिल पर चढ़ते हैं तो डरने लगते हैं।
आप सही उजाले में जा रहे हैं, अचानक लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, तो आपको एक झटका सा लगता है, आपके अंदर एक डर सा हो पैदा हो जाता है। ऐसे अनेक डर। आप किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं, डरते हैं कि कहीं कोई भूत प्रेत या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी नकारात्मक चीज ना साथ में हो जाए। रात को आप 12 बजे के आसपास कहीं से गुजर रहे हैं, तो अक्सर ऐसा डर ऑटोमेटिक आपके सामने या आपके मन में पैदा हो जाता है। क्योंकि हम अनेक जन्मों से ये सब बातें सुनते आ रहे हैं कि रात में 12 बजे भूत निकलते हैं, या बच्चे को बचपन से डराया जाता है कि या तो इस काम को कर ले, नहीं तो मैं अंधेरे में बंद कर दूंगी, या अंधेरे में बंद कर दूंगा, कमरे में बंद कर दूंगा। और बच्चे को अक्सर छोटा जब होता है तो उसे कमरे में बंद करके डराया भी जाता है, या फिर उस बच्चे को डराया जाता है कि बिल्ली आ जाएगी, बंदा आ जाएगा। इस तरह के बहुत सारे डर बचपन से हमारे अंदर बैठाए जाते हैं, और ये लगातार जन्मों में, हर जन्म में ये घटनाएं लगभग समान सी रहती हैं, क्योंकि जो हमें बचपन से सीखा वही फिर आगे बच्चों को सिखाना है, फिर वही बच्चे को अगले बच्चों को सिखाएंगे, तो लगातार ये चीजें चलती आ रही हैं। तो हम क्या बचपन से सीख रहे हैं, क्या हमारे ऊपर चल रहा है, ये सब आपके तनाव का कारण बनता है। जैसे मैंने आपको एक पीछे भी बताया कि बच्चियों को बचपन से सिखाया जाता है कि जब ससुराल जाएगी तब पता चलेगा, जब सास के सामने जाएगी तब पता चलेगा। और जब पहली बार वो सास के सामने पहुंचती है तो दरवाजे पर पहली बार सास तो आरती लेने आती है, आरती करती है, लेकिन बहू के मन में कुछ और ही ख्याल चल रहे होते हैं कि ये सास नामक कोई प्राणी ऐसा आ गया कि अब तो कुछ ना कुछ खतरनाक वाली बात हो गई है। और वहीं से उसके अंदर तनाव पैदा शुरू हो जाता है उसके प्रति। आपस के रिश्ते तनाव से शुरू होते हैं। ऐसे ही बच्चों को कहा जाता है कि जब बड़े हो जाओगे तब पता चलेगा, जब शादी हो जाएगी तब पता चलेगा, जब जिम्मेदारियों को संभालोगे तब पता चलेगा। तो जब शादी होती है तो वही तनाव शुरू हो जाता है कि बचपन से उसके मन में यह डाला गया था, और वही तनाव कहीं ना कहीं कष्टप्रद होता है, और पूरे जीवन वो तनाव परेशान करता है। तो इस तरह के जनाब जन्मों से हमारे मस्तिष्क में, हमारे अनुभवों में, हमारे उपदेशों में, हमारे संपर्कों की स्मृति में समाहित है। हमारे सूक्ष्म शरीर में ये चीजें इस कदर समाहित हैं कि उनको दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम बात को स्वीकार ही नहीं करते कि ये सही है या गलत है। जैसे अभी कुछ सालों पहले की बात करें तो बहू को पर्दा करना बहुत जरूरी हुआ करता था। आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिसमें बहू बिना पर्दे के नहीं निकल सकती। वहां आज भी पर्दा प्रथा काफी है। जेठ के सामने, ससुर के सामने, या कोई भी बड़ा अगर उसके सामने आता है तो वो बिना पर्दा करे नहीं निकलती। ऐसी व्यवस्थाएं आज भी हैं, और वो अंदर ही अंदर तनाव पैदा करती हैं। परमात्मा ने हर चेतना को स्वतंत्रता से भेजा, लेकिन उस स्वतंत्रता पे हमने अपने बंधन बांध दिए। एक समय ऐसा भी था कि जब नारी प्रधान समाज था, और वही आज पलट कर पुरुष प्रधान हो गया। उस समय जो आज स्थितियां नारी की होती हैं, वही स्थितियां उस समय पुरुष की भी हुआ करती थी। ऐसे समय भी रहा है। और आज के समय को अगर देखें तो ऐसे तनाव के बहुत सारे कारण हैं जिनको निकालना नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन अगर हम ध्यान की गहराई में जाएं, उनके सत्यता को स्वीकार कर लें कि यह गलत है, तो निश्चित है कि वो
जो तनाव होना था वो खत्म हो जाएगा। तो अपने नकारात्मक विचारों को निकालने के लिए सबसे जरूरी है कि आप ध्यानों की गहराई में जाएं और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी क्रियाएं जिनसे आपके अंदर से डर, औरों के प्रति जो नकारात्मकता के भाव हैं, इस समाज के प्रति, इन जीवों के प्रति या इस प्रकृति के प्रति, वो सब भाव डर के खत्म हो जाएं। क्योंकि डर सबसे बड़ा तनाव का कारण है। हो सकता है मृत्यु का डर हो सकता है किसी को भूत प्रेत का डर हो सकता है किसी को धन दौलत ज्यादा है तो धन के लुटने का डर हो सकता है किसी को प्रेमी है कोई तो प्रेमी के छूटने का डर हो, पति को सकता है कि पत्नी का डर हो कि कहीं पत्नी छोड़कर ना चली जाए, माँ बाप को डर होता है कहीं बच्चे छोड़कर ना चले जाएं, बच्चों को डर होता है कि कहीं माँ बाप उनके पैसे से अलग ना कर दें, जायदाद से अलग ना कर दें। हर व्यक्ति किसी न किसी डर से जी रहा है और ऐसे हजारों डर हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप जब अपने जीवन को देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे डर आपके सामने होंगे और बहुत सारे डरों को आप महसूस कर पाएंगे। ये डर हमारे अंदर की प्रेम, शांति, आनंद, प्रसन्नता को खो देते हैं और शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, आत्मिक तनाव पैदा करते हैं और फिर धीरे धीरे बीमारियों का रूप लेते हैं और हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोध क्षमता, जीवनी शक्ति सब कमजोर होती चली जाती है। मेटाबॉलिज्म सिस्टम कमजोर होता चला जाता है धीरे धीरे और शरीर बीमार होता चला जाता है। जैसे बैटरी धीरे धीरे लगातार कमजोर होती चली जाती है। शुरू में जब नई आती है, नया मोबाइल लाते हैं तो 4 दिन चलती है, 6 महीने बाद वो 3 दिन रह जाती है और फिर 6 महीने बाद 2 दिन उसकी क्षमता घटती जाती है। ऐसे ही इन तनाव के कारण, इन डरों के कारण हमारी लाइफ भी घटती है। तो जरूरी है कि हम अपने जीवन में इन डरों को खत्म करें और इन डरों को देखने के लिए हम उतनी ही दुनिया देख पाते हैं जितना हमारा चेतन मन देखने की अनुमति देता है। और ये हमारी मान्यताएं हैं जो निर्धारित करती हैं कि हम चारों तरफ की दुनिया में क्या देखें। हालांकि ये एक अहम है, अहंकार भी है और ये स्वयं की विशेषता भी है और ये संयोजन हमें चारों ओर अनेक डर भी दिखाता है तो अनेक प्रसन्नता के रास्ते भी दिखाता है, आगे बढ़ने के भी रास्ते दिखाता है अहंकार ही। क्योंकि अगर हमारे अंदर अहंकार ना हो तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। ये भी अहंकार ही है कि मुझे पूजा करनी है या मैं पूजा करके इतना कुछ करता हूँ या मैं इतना कुछ करा रहा हूँ या ऐसा मैं कर पा रहा हूँ, कर सकता हूँ। ये भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ में जरूरी है सकारात्मकता। अगर यही अहंकार सकारात्मकता में हो तो अच्छा है, आपको उन्नति की ओर ले जाता है, आपकी चेतना को उन्नति की ओर ले जाता है, आपकी मानसिकता को उन्नति की ओर ले जाता है, आपके शारीरिक स्थितियों को उन्नति की ओर ले जाता है। और अगर वही नकारात्मकता की ओर हो तो आपको तनाव में, डिप्रेशन में, अनिद्रा में, बहुत सारी समस्याओं में ले जाता है। किस भाव से कौन सी समस्या पैदा होती है ये आप जान चुके हैं। तो इस तनाव से मुक्त होने के लिए कुछ सिद्धांत भी जरूरी हैं। सबसे पहले तो आप अपचेतन में जो भी विचार होते हैं उनको पूरी मान्यता दें, क्योंकि जो भी विचार आ रहे हैं उनको आपको रोकना नहीं है। उन विचारों को इस तरह से देखें जैसे सामने कोई फिल्म चल रही हो और उस पर कोई प्रतिक्रिया ना करें। तो पहला सिद्धांत है कि हमें अपने विचारों पर, अपने मन की अंदर पैदा होने वाले द्वंद्वों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है और हम सभी की बातों को स्वयं के स्वरूप ना समझें, बल्कि दूसरों की बातों को स्वीकार करने की कोशिश करें। दूसरे की हरकतों को भी हम जाने कि आखिर ये कुछ कह रहा है तो क्यों कह रहा है।
सामने वाले ने कुछ कहा और हमने तुरंत अगर जवाब दे दिया तो वो तनाव का कारण बन सकता है। तो सामने वाले ने जो भी कहा है वो हो सकता है कि अपने अनुसार तो वो सही कह रहा है, तो उस सही के पीछे क्या मकसद है इसको भी जानने की कोशिश करनी चाहिए, तो हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। अपने कार्य क्रियाकलाप जो भी आपकी आज मानसिक स्थिति के परिणाम है, तो अपनी कमजोरी के प्रति चिंतित ना हो, अपने किसी भी दर्द के प्रति, किसी भी डर के प्रति कोई चिंता की बात नहीं है, केवल उसे स्वीकार करना है। अगर आप स्वीकार कर लेते हैं तो उसको दूर करने की कोशिश भी करेंगे। अगर आपके अंदर कमजोरी है, मान लीजिए आपको क्रोध आता है, तो आप उसे स्वीकार करेंगे कि हाँ मुझे क्रोध आता है, तो आप उसको फिर दूर करने का प्रयास भी करेंगे। अगर स्वीकार ही ना करें, आप क्रोध आता है और आप कहें कि मुझे क्रोध आता ही नहीं, आप तनाव में रहते हैं लेकिन आप कहें ही नहीं कि मुझे तनाव में हूं, आप माने ही नहीं। आप डिप्रेशन में हैं लेकिन आप माने ही नहीं कि मैं डिप्रेशन में हूं, तो फिर उसका कोई उपचार नहीं होता। तो जो भी है, जैसी भी स्थिति है, उसको स्वीकार करना चाहिए, सत्य से भागने की कोशिश नहीं करनी है। दूसरा, बाहरी वस्तुओं के प्रति मोह। बाहरी वस्तुओं के प्रति जो बंधन है या बाहरी संबंधों के बीच में जो मोह का बंधन है, उस बंधन को निभाना है, लेकिन बाहरी स्तर पर। चेतना के स्तर पर आपको ये जान जाते हैं कि ये सब कुछ सृष्टि में चला आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा, और इस संबंध को कुछ इस तरह से जिए जैसे आप जी रहे हैं, वैसे तो ठीक है, लेकिन अंदर किसी भी दर्द को लेके, किसी बात को लेके परेशान ना हो। कोई आपको अच्छा कहता है तो भी ठीक है, कोई बुरा कहता है तो भी ठीक है, कोई आपको प्रेम करता है तो भी ठीक है, कोई प्रेम नहीं करता है तो भी ठीक है। वहां पर एक शब्द कि जो कुछ परमात्मा करता है वो अच्छा करता है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और हर स्थिति के प्रति साक्षी भाव से देखते हुए आगे बढ़ जाना है। अपनी सभी जरूरतों को, आसक्तियों को, इच्छाओं को लिख लें, और फिर जितनी भी जरूरतें हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, या जिन जिन बातों से आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, ईर्ष्या होती है, घृणा होती है, उन सब बातों को आपको लिखना है। और फिर उनके ऊपर, एक एक के ऊपर उनके कारणों को ढूंढने की कोशिश करनी है कि आखिर मुझे क्रोध आता है तो क्यों आता है, किसकी वजह से आता है। ऐसे ही अगर किसी से ईर्ष्या है तो क्यों होती है, क्या कारण है। तो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आपका भावनात्मक नजरिया ही इन सब दुखों का कारण है। आपका भावनात्मक नजरिया ही ये तय कर रहा है कि हम किसकी बातों को स्वीकार करें, किसकी बातों को अस्वीकार करें, किसको हम, मान लीजिए किसी से आप प्रेम करते हैं तो वो 1000 गलतियां कर रहा हो, लेकिन हम उसको हर बात को स्वीकार कर लेते हैं। और अगर किसी को पसंद नहीं करते हैं तो फिर आप जानते हैं कि उसकी छोटी सी बात भी आपके लिए कितनी कष्टदायक हो जाती है। दूसरा, हमने आपको माफ करना सिखाया, सभी को माफ करना भी है और माफी मांगनी भी है। उस माफ करने और माफी मांगने से भी आपका तनाव दूर हो जाता है। वर्तमान में जीना है, भूत और भविष्य की घटनाओं पर विचार नहीं करना है, ये भी हमने कल आपको बताया था। और जब आप वर्तमान को पूरी तरह से जिएंगे, हर वर्तमान क्षण का पूर्ण आनंद लेंगे, तो आपके जीवन को जो तनाव है वो खत्म होता चला जाएगा। भूत को आप बदल नहीं सकते और भविष्य का पता नहीं है, तो उसके बारे में विचार नहीं करने हैं। और अगर आप देखें तो 70,000 विचार लगभग रोजाना आपके होते हैं। उन 70,000 विचारों में कम से कम 80% विचार हमेशा पास्ट के या फ्यूचर के होते हैं। प्रेजेंट के विचार केवल 20% होते हैं, और 20% में भी केवल आप मुश्किल से 1-2% विचारों को ही जी पाते हैं। बाकी सारे विचार व्यर्थ चले जाते हैं। अपने कार्य, शरीर और मन को अलग अलग समझें। आपका मन
चेतना नहीं है, और चेतना साक्षी होकर जीवन को चला रही है। चेतना जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सब जानती है। आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वो सब, जैसे एक कहा जाता है कि यमराज के यहाँ एक आपकी किताब है और उसमें चित्रगुप्त सब कुछ लिख रहा है, और इस किताब को जो लिख रहा है वो आपकी चेतना है। आपके बारे में सब कुछ वो चित्रगुप्त लिख रहा है। आप अच्छा कर रहे हैं तो भी और बुरा कर रहे हैं तो भी, और वह चित्रगुप्त ही आपको आगे क्या मिलेगा, आपको क्या देना चाहिए, उसका भी निर्णय कर रहा है। तो चित्रगुप्त को पकड़ना है और ऐसा कुछ करना है कि वो चित्रगुप्त आपके बारे में केवल अच्छा ही अच्छा लिखे, बुरा लिखना बंद कर दे। तो अगर बुरा लिखना बंद कर देगा तो निश्चित है कि आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। जो कष्ट आपको मिलते हैं वो खत्म हो जाएंगे और आने वाला समय सुंदर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अप्रतिकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां, इनका हमें सही से पता नहीं मिलता। कई बार क्या हुआ, हर बार अगर हम अपनी हकीकत को जानना चाहें, अगर अपनी कि हम सही हैं या गलत, तो जो आपके शत्रु हैं वो आपके बारे में ज्यादा सही प्रकट करते हैं। जो आपसे नफरत करते हैं वो आपके बारे में, आपके व्यवहार के बारे में ज्यादा सही अच्छा प्रकट करते हैं। इसलिए कभी भी शत्रुओं से दूर नहीं भागना चाहिए। जो लोग आपको लगता है कि आपके विरोध में रहते हैं, ऐसे लोगों के पास में रहना चाहिए, उनकी बातों को सुनते रहना चाहिए। उनको जवाब नहीं देना है, लेकिन उनकी बातों पर चिंतन मनन करना है, और उनके चिंतन मनन से आप अपने आप को सुधार कर सकते हैं, तनावों से दूर हो सकते हैं। तो इस तरह के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप तनाव को दूर कर सकते हैं। और आज एक ऐसा अभ्यास हम आपको करवाएंगे जिससे आपके शरीर की सभी बीमारियां, छोटी से लेकर बड़ी बीमारी तक ठीक हो सकती है। इस संसार की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो उस अभ्यास से आप ठीक ना कर सकें। और यह अभ्यास आपको रोजाना शाम को 15 मिनट करना है। कल आपने देखा कि पर्टिकुलर किसी एक बिंदु पर एक जगह दर्द हो तो उसको आप ठीक कर सकते हैं आसानी से, हाथों को रब करके, उस एनर्जी का प्रयोग करके। आज हम पूरे ब्रह्मांड से कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करें, इसको कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो सभी वीडियो ऑन कर लें, ऑडियो सभी बंद रखेंगे, वीडियो ऑन कर लें। केवल वीडियो ऑन करनी है, सभी वीडियो ऑन कर लें। सभी साधक फटाफट वीडियो ऑन कर लें। और किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। सहज होकर बैठ जाएं। जैसे भी आप सहज होकर बैठ सकते हैं, कुर्सी पर, बेड पर, आलती पालती मारकर, या किसी आसन में जैसे भी आप आराम से सहज होकर बैठ सकते हैं वैसा बैठ जाएं। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं या फिर घुटने के ऊपर हथेलियों को रख सकते हैं। सहज हो जाएं। चश्मे को हटा लें। जिन साधकों ने चश्मा लगा रखा है उस चश्मे को हटा लें और सहज होकर बैठ जाएं। आई क्लोज। शरीर को हिलाना नहीं है, अब शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखना है और सहज हो जाना है। जब भी आप ध्यान में बैठें तो सबसे पहले अपने सांसों को महसूस करें।
दो श्वासों का एहसास, जो सामान्य श्वास आपके अंदर जा रहा है उस श्वास को एहसास करें और सबसे पहले इस श्वास को महसूस करना है जो आपके अंदर जा रहा है। इस श्वास के बिना ये जीवन संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम आज इस श्वास को धन्यवाद करेंगे। यह मेरी प्रत्येक श्वास, मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूं, मैं आपको धन्यवाद कर रही हूं कि आप मेरे जीवन को निरंतर चला रहे हैं। आप मेरे जीवन के संचालक हैं। आपके द्वारा ही मेरा यह जीवन चल रहा है। अगर एक सांस बाहर जाने के बाद अंदर ना आए तो आपका जीवन खत्म हो जाता है उसी क्षण। तो श्वास को धन्यवाद करना है पूरे भाव के साथ, हृदय के साथ। श्वास सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले श्वास को धन्यवाद। और अब उस परमात्मा को ध्यान करें, उस परमात्मा को धन्यवाद करें कि हे मेरे परमात्मा, आपने मुझे इस जीवन को जीने के लिए इस धरती पर भेजा, इस संसार में भेजा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ, धन्यवाद कर रही हूँ। उस परमात्मा को धन्यवाद। और दूसरा धन्यवाद उस परमात्मा को कि उस परमात्मा ने हमें चुना इस संसार के कल्याण के लिए, इस संसार के भले के लिए। तो उस परमात्मा का ये भी धन्यवाद कि है मेरे परमात्मा, आपने जो मुझे चुना है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कर रही हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ। उस परमात्मा को धन्यवाद करना है पूरे भाव के साथ। और इस परमात्मा के बाद प्रकृति के इन पंच तत्वों का धन्यवाद करना है। आकाश तत्व का धन्यवाद करना है कि हे आकाश तत्व, अगर तुम मेरे अंदर ना हो तो इस जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। ये रक्त जो बह रहा है, ये श्वास जो चल रही है, ये सब तुम्हारी ही वजह से है। तुम्हारे बिना ये संभव नहीं है। तो उस आकाश तत्व का धन्यवाद कि मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। आकाश के बाद अग्नि तत्व का धन्यवाद कि हे अग्नि तत्व, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। अगर तुम न हो तो इस शरीर की सारी क्रियाएं रुक जाएं। शरीर का अग्नि तत्व अगर डिसबैलेंस होता है तो आप जानते हैं, अगर डाउन हो जाए तो आपकी सारी क्रियाएं धीमी हो जाती हैं, और अगर बढ़ जाए तो फीवर जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो हे अग्नि तत्व, मैं तुम्हारा भी संतुलन के लिए धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे अंदर संतुलित अवस्था में लगातार इसी प्रकार बने रहते हैं। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। अग्नि तत्व के बाद वायु तत्व का धन्यवाद कि हे वायु तत्व, आप श्वासों के रूप में मेरे शरीर के हर हिस्से में प्राणों का संचार कर रहे हैं। आपके बिना ये प्राण ऊर्जा मेरे अंदर समाहित नहीं हो सकती। मैं आपके बिना नहीं चल सकता, इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं। और वायु तत्व के बाद जल तत्व का धन्यवाद
कि हे जल तत्व, मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही इस शरीर में सभी पोषण और निष्कासन की क्रियाएं नियमित होती हैं। शरीर के सभी सिस्टम आपकी ही वजह से चलते हैं। तो आपके संतुलन के लिए भी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और जल के बाद पृथ्वी तत्व का धन्यवाद कि है पृथ्वी तत्व, इस शरीर में जितनी भी ठोस वस्तुएं हैं उनका संतुलन बनाने के लिए आपका धन्यवाद। ये हड्डी, ये मांस, ये मज्जा, ये सब तुम्हारे द्वारा ही निर्मित हैं। तो मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और पंच तत्वों के बाद अपने माता पिता का धन्यवाद, जो आपको इस संसार में लाने के माध्यम बने, इस सृष्टि में लाने के माध्यम बने। उन माता पिता को धन्यवाद, उन माता पिता को धन्यवाद जिन्होंने ये जन्म दिया, इस संसार में आने का आपको मौका दिया, उनका धन्यवाद। और फिर इस संसार में पहले सबसे अब माफी मांगनी है, उसके बाद फिर और बाकी लोगों हिस्सों को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये ऐसे चीज हैं जिनको आपने अभी तक धन्यवाद किया है, वो सदा जन्मों से आपके साथ हैं और सदा जन्मों तक साथ रहेंगे। और सृष्टि के आरंभ से लेकर जब से आपकी चेतना ने जन्म लिया, तब से ये पांचों तत्व, छह शक्तियां आपके साथ हैं। पांचों तत्व, छठा परमात्मा, और हर जन्म में एक नई माँ बाप या एक नई ऊर्जा जो आपको इस धरती पर लाती है। तो इनसे जब पृथ्वी पर आपको लाया गया, पहली बार चेतना को प्रकट किया गया, उस परमात्मा ने अपने ही अंश से आपको नए जीवन का आनंद लेने के लिए भेजा। तब से लेकर आज तक हजारों लाखों जन्म हो चुके होंगे। उन हजारों लाखों जन्मों में अनेकों बार आपके द्वारा लोगों को कष्ट पहुंचा होगा, जीव जंतुओं को कष्ट पहुंचा होगा, पेड़ पौधों को कष्ट पहुंचा होगा, इस प्रकृति को कष्ट पहुंचा होगा। तो हमें उन सब से क्षमा मांगनी है कि हे मेरे परमात्मा, जब से ये सृष्टि में मेरी चेतना आई, तब से लेके आज तक मेरे द्वारा जाने अनजाने जिसको भी जो भी कोई शारीरिक, मानसिक या आत्मिक कष्ट पहुंचा है, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगता हूँ। सबसे क्षमा मांगे जिसके द्वारा भी जैसा भी आपके द्वारा किसी को कष्ट पहुंचा है, चाहे वो फिर कोई जीव जंतु हो या फिर कोई वृक्ष हो, पेड़ पौधा हो, या फिर कोई पुरुष, कोई चेतना। हमें नहीं पता होता कि जन्म में भी हमने कितनों को कष्ट पहुंचाया है। रास्ता चलते कितने जीव हमारी गाड़ियों के नीचे, हमारे पैरों के नीचे कुचल कर नष्ट हो जाते हैं, कितने पेड़, कितने पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जाने अनजाने जो भी जिसको भी कष्ट पहुंचा है, उन सब से हम क्षमा मांगते हैं। और फिर सबको क्षमा भी करना है कि सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक
जिस जिस चेतना के द्वारा, जिस जिस जीव के द्वारा या किसी प्राकृतिक आपदा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो भी मुझे कोई शारीरिक, मानसिक या आत्मिक कष्ट पहुंचा है, मैं उस सब के लिए क्षमा करता हूं। मैं उस सब को क्षमा करता हूं, क्षमा करती हूं। सबको क्षमा करें, सबसे क्षमा मांगें और सबको क्षमा करना भी है। सबको क्षमा करें। प्राकृतिक आपदा हुई, बाढ़ आई, उसमें आपका कोई सगा संबंधी बह गया, या केदार ने जैसी बड़ी आपदाएं भी आई, हो सकता है बहुत सारी चेतनाओं को कष्ट हुआ और वो चेतनाएं आज भी कष्ट में हैं। प्राकृतिक आपदा, उस प्रकृति के प्रति एक आक्रोश कहीं ना कहीं चेतना में दबा हुआ होता है, तो प्रकृति को भी क्षमा करना है। सबको क्षमा करना है, जिस जिसके द्वारा भी कष्ट होते हैं, हुए हैं, कभी भी किसी भी जन्म में, सबको क्षमा करना है। और क्षमा करके फिर इस जीवन में आना है, अपने शरीर पर आना है। बाहर के सभी तत्वों को आप धन्यवाद कर चुके हैं, सबसे क्षमा मांग चुके हैं, सबको क्षमा कर चुके हैं। अब इस जन्म में अपने इस शरीर को, अपने इस चेतना को आगे बढ़ाना है। तो जो परमात्मा ने आपको ये शक्तियां दी हैं, उन सभी शक्तियों का धन्यवाद करना है। परमात्मा ने इतनी सुंदर आंखें दी, इस सृष्टि को आप देख पा रहे हैं, दुनिया की हर खूबसूरत चीज को आप देख पा रहे हैं। उस परमात्मा को धन्यवाद दें कि हे मेरे परमात्मा, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी सुंदर आंखें दी, जिससे मैं पूरी सृष्टि के रंगों को देख पाता हूं, सारी सृष्टि की हरियाली को देख पाता हूं, खूबसूरती को देख पाता हूं। हे मेरे परमात्मा, तुमने मेरे इतने सुंदर कान दिए, उन कानों को धन्यवाद जो आपको सारे शब्द सुनाते हैं, जिनके बिना एक शब्द भी आप नहीं सुन सकते। उन कानों को धन्यवाद, क्या आप इतना अच्छे से सब कुछ सुन पाते हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूं। इस नाक को धन्यवाद कि है मेरी नाक, है मेरी नोइश, तुम लगातार श्वासों को अंदर और बाहर निकाल रही हो, मेरे जीवन को चलाने में सहायक हो रहे हो, हर खुशबू का, हर गंध का सुंदर एहसास कराते हो। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। है मेरी जीवा, आप मुझे अनेक स्वादों का अनुभव कराते हो। हम आपको भी धन्यवाद कर रहे हैं, अपनी जीवा का धन्यवाद, अपने मस्तिष्क का धन्यवाद कि है मेरे मस्तिष्क के प्रत्येक न्यूरॉन्स जो मेरे अंदर समझ भावों को पैदा करते हैं, समझ भावों को समझने की शक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं। मैं उन सब न्यूरॉन्स को धन्यवाद करता हूँ, अरबों खरबों न्यूरॉन्स को धन्यवाद करता हूँ, जिससे मस्तिष्क चल रहा है, जिससे सारी शरीर की क्रियाएं चल रही हैं, क्योंकि हमारे ये न्यूरॉन्स ही पूरे शरीर को एक्टिव रखते हैं, पूरे शरीर की क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। तो इन न्यूरॉन्स का धन्यवाद, मस्तिष्क का धन्यवाद, अपने चेहरे का धन्यवाद
कि है मेरे खूबसूरत चेहरे, मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करता हूँ जिसने एक पहचान बनाई है मेरी इस संसार में। इस चेहरे से ही मेरी पहचान है, मेरा एक नाम है। अगर चेहरा ना हो तो कोई नाम नहीं होता। अगर सबके चेहरे एक से होते तो कैसे पहचान होती। तो एक अलग एक खूबसूरत चेहरा आपको परमात्मा ने दिया, उस चेहरे का धन्यवाद। हे मेरे परमात्मा, तुमने दो हाथ दिए जिससे मैं स्वयं के लिए और दूसरों के लिए अच्छा कर सकूं। इन हाथों से मेहनत कर पोषण की क्रियाओं को तैयार कर सकूं। उन हाथों का धन्यवाद, उन पैरों का धन्यवाद जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपको ले जाते हैं। यह है मेरे परमात्मा, तुमने मुझे दो पैर दिए। मैं इन पैरों का भी धन्यवाद करता हूं, इन पैरों का भी धन्यवाद कर रही हूं जो सारे संसार की यात्रा में सहायक है। और फिर अंदर के लंग्स को धन्यवाद कि है मेरे लंग्स, आप सही का शोधन कर रहे हैं। पूरे सही का शोधन लंग्स के ऊपर निर्मित है। अगर लंग्स सही से अपना कार्य ना करें तो आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा हो रही है वही सही को नष्ट कर देगी। और लंग्स लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, रक्त में मिश्रित करते हैं। तो है मेरे लंग्स, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। है मेरे हृदय, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं, करती हूं, क्योंकि तुम्हारे बिना भी ये जीवन संभव नहीं है। पूरे शरीर में तुम पूरे भाव से रक्त का संचालन कर रहे हो, तुम्हारा भी धन्यवाद। और सभी रक्त नलियों को भी धन्यवाद कि वह नियमित बार सामान्य रूप से रक्त का संचालन कर रही हैं। पूरे शरीर में रक्त को जहां जितनी मात्रा में जरूरत है वहां पहुंचा रही हैं। उन रक्त नलियों को भी धन्यवाद। और उस लीवर को भी धन्यवाद जो इस शरीर के जितनी भी जरूरत के केमिकल्स हैं वो प्रकट कर रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में जितने केमिकल हैं वो सारे केमिकल्स हमारा ये लीवर बनाता है। कोई भी ऐसा केमिकल्स नहीं है जो इस लीवर में निर्मित ना होता हो। और जितनी भी आप मेडिसिन लेते हैं वो सारी मेडिसिन, सारे केमिकल ये लीवर निर्मित करता है। इस लीवर को पता है कि आपके शरीर की क्या जरूरत है और कौन सा केमिकल आपको ठीक करेगा, और वह उसी समय पर उसी केमिकल को निर्मित कर देता है। ये लीवर एक ऐसा कारखाना, ऐसी फैक्ट्री, ऐसी कंपनी जहां सभी केमिकल का निर्माण हो रहा है। उस लीवर को धन्यवाद। आपके जरूरत की हर चीज, हर केमिकल ये निकाल रहा है, तैयार कर रहा है। जरूरत है केवल इसको मौका देने की, लेकिन हम इसको भी मौका नहीं देते। फिलहाल यहाँ केवल इसको धन्यवाद करना है कि है लीवर जो आप वैसे ही को चलाने के लिए इतना प्रयास रहते हैं, 24 घंटे निरंतर कार्य कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। अपने स्टमक को धन्यवाद देना है कि मैं जो भी आपको अच्छा बुरा जो भी अंदर खाने के लिए डालता हूँ उसको आप पचाते हो, कभी कोई शिकायत नहीं करते, नियमित रूप से मेरे लिए पाचन का कार्य कर रहे हो। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपनी छोटी आंत बड़ी आंत को धन्यवाद दें कि पूरे शरीर की गंदगी मल के रूप में
यूरिन के रूप में, पसीने के रूप में, या जितनी पोषण तत्व हैं उन सबको भी एब्जॉर्प्शन का कार्य इस पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य इन आंतों के द्वारा नियमित होता है। तो इन आंतों को भी धन्यवाद दें कि आप पूरे जीवन मेरे साथ इतने अच्छे भाव से चल रहे हो, पूरे शरीर को चला रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। अपनी किडनियों को धन्यवाद दें, दोनों किडनियों को धन्यवाद कि आप शरीर की सारी गंदगी को बाहर फेंक रही हो। पूरे शरीर के रक्त को छानने का कार्य, गंदगी को बाहर निकालने का कार्य, जो भी एक्स्ट्रा केमिकल किसी भी तरह से जो हम शरीर में डालते हैं वो किडनियां छान कर अलग कर देती हैं और वो निकालती हैं। तो उन किडनियों का धन्यवाद। शोधन का कार्य कितने अच्छे ढंग से कर रही हैं। उस पैंक्रियाज का धन्यवाद जो इंसुलिन का निर्माण कर रहा है शरीर को एनर्जी को चलाने के लिए, उसका धन्यवाद। अपने शरीर के सभी सेक्सुअल ऑर्गन्स का धन्यवाद जो इस जीवन में सृष्टि के निर्माण में सहायक हुए, उनका धन्यवाद। सबका एक बार धन्यवाद और एक बार पूरे शरीर का धन्यवाद कि है मेरे पूरे शरीर के ऑर्गन्स, शरीर की सभी मसल्स, सभी नस नाड़ियों, शरीर के संचालक में सहायक सभी सेल्स, सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप इसी प्रकार अच्छे ढंग से मेरे शरीर को चलाते रहें, मेरे शरीर को स्वस्थ रखें, मेरे शरीर की सभी जरूरतों को पूरा करते रहें, जिससे मेरे शरीर की समस्त बीमारियां खत्म हो जाएं और आगे कोई बीमारी ना आए। ऐसी प्रार्थना इन सभी शरीर के हिस्सों से और साथ ही इन सभी हिस्सों से एक बार क्षमा भी मांग लें कि जाने अनजाने हमारे द्वारा जो भी आपको कष्ट होता है या हुआ है उस सब के लिए हम क्षमा मांग रहे हैं। चाहे वो स्टमक हो, चाहे लीवर हो, चाहे लंग्स हो, चाहे आंतें, चाहे हार्ट, हर अंग को आपने कभी ना कभी कष्ट पहुंचाते ही हैं और रोजाना किसी न किसी अंग को तो कष्ट पहुंचता ही है। तो उन सब से क्षमा मांग लें। आपकी चेतना सबसे क्षमा मांग रही है और सबका धन्यवाद कर रही है। और इस पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद, इस पूरी सृष्टि का धन्यवाद, इस पूरे संसार का, इस पूरी प्रकृति का, इस पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद कि सारा संसार जिसको हम देख रहे हैं, ये सारी सृष्टि, ये सारी प्रकृति, इस सब का धन्यवाद जिसके द्वारा मुझे आनंद मिल रहा है, जिसके द्वारा मुझे ऊर्जा मिल रही है, जिसके द्वारा मुझे खुशियां मिलती हैं। मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूँ, सबका धन्यवाद करती हूँ। और हे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवी देवताओं, सभी संत महात्माओं, सभी ऋषि मुनियों, आप सबका धन्यवाद जो आपने मुझे जीवन की यथार्थता का अनुभव कराते हो, जीवन के सत्य की ओर ले जाते हो, सबके कल्याण की ओर ले जाते हो। सब कुछ देने वाले तुम सब हो, इसलिए तुम सबका धन्यवाद। सबका धन्यवाद। हे मेरे परमात्मा, हे मेरी समस्त शक्तियों, आप ऊर्जा के रूप में मेरे अंदर प्रवाहित होते रहें
और पूरे शरीर में प्रत्येक सेल्स में ऊर्जा का संतुलन करते रहें। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और महसूस करें कि एक ऊर्जा अब आपके अंदर प्रवेश करने लगी है। एक ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर, आपके प्रत्येक सेल्स में दौड़ने लगा है। उस ऊर्जा के प्रभाव को महसूस करें। इस ब्रह्मांड की समाज शक्तियों की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो रही है, कंपन के रूप में, झंझनाहट के रूप में, सरसराहट के रूप में, सर्दी के रूप में, गर्मी के रूप में, किसी भी रूप में वो ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, आ रही है। इस ऊर्जा को महसूस करें। किसी भी रूप में, जिस भी रूप में ऊर्जा आपके अंदर आए, उसको स्वीकार करें और इस ऊर्जा का धन्यवाद करें और इस ऊर्जा से प्रार्थना करें कि मैं तुम्हारा प्रयोग स्वयं के लिए करूंगा, स्वयं के लिए करूंगी और बाकी और सभी जीवों के लिए, जंतुओं के लिए, पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, सबके लिए पूर्ण निस्वार्थ भाव से करूंगी या करूंगा। जात पात, धर्म, जाति, अमीरी गरीबी से दूर होकर, आगे बढ़कर, छोटे बड़े से आगे बढ़कर सभी जीवों के लिए इस ऊर्जा का हम प्रयोग करेंगे। जिसको भी इस ऊर्जा की जरूरत होगी उसके लिए इस ऊर्जा का हम प्रयोग करेंगे। और लगातार तुम मेरे साथ इसी प्रकार बने रहो, लगातार इस ऊर्जा से हम जुड़े रहें और यह ऊर्जा हमसे जुड़ी रहे। इसलिए इस ऊर्जा का रोज धन्यवाद करना है और इस ऊर्जा को महसूस करते हुए एहसास करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे 2 गहरे लंबे श्वास भरें, 2 गहरे लंबे श्वास और इन श्वासों को महसूस करें, इन श्वासों का एहसास करें, बाहर के वातावरण का एहसास करें। सर्दी गर्मी का जो भी एहसास हो रहा है उसको महसूस करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर कुछ देर के लिए रखें। आंखों पर इस तरह से रखें कि आपका जो कप का हिस्सा है वो आपकी आंखों पर आए और आपकी उंगलियां आपके माथे पर कुछ देर रखें। हथेली को रख करके गर्म करके आंखों पर रखें, कप को आंखों के ऊपर, उंगलियां आपके माथे के ऊपर और महसूस करें कि परमात्मा की ऊर्जा आपके मस्तिष्क के अंदर, आपकी आंखों के अंदर समाहित हो रही है। उस ऊर्जा को समाहित होता हुआ महसूस करें और उस परमात्मा को नमन करें, उस परमात्मा को नमन और उस परमात्मा से आशीर्वाद लें कि हे समस्त शक्तियों, आप हमें आशीर्वाद दो। और महसूस करें कि जैसे वो समस्त शक्तियां आपके सिर पर हाथ रखकर आपको आशीर्वाद दे रही हैं और आप उनको नमन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद का एहसास। और फिर धीरे धीरे आंखें मुंह खोलते हुए चेतना में वापस, धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस। आप सभी को उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ दिया गया है, उस परमात्मा की ऊर्जा से जोड़ दिया गया है, कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ दिया गया है। अब जब भी आप इस ऊर्जा का प्रयोग करेंगे तो आपकी ऊर्जा कई गुना ज्यादा पावर से काम करेगी। कल आपने हाथों को रब किया था, ऊर्जा का एहसास किया था। आज एक बार फिर हाथों को रब करेंगे
और देखेंगे कि कल से कई गुना ज्यादा पावर आपके हाथों में आज होगी, क्योंकि उस ब्रह्मांड से, उस परमात्मा से आपको जोड़ दिया गया है। आपके अटूनमेंट की शक्ति शक्तिपात के द्वारा हो चुकी है। उस परमात्मा के द्वारा शक्तिपात आपके अंदर किया गया। आपके अंदर ऊर्जा का एहसास कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। हाथों में आप फील कर पा रहे होंगे ऊर्जा को। बहुत तेजी से ऊर्जा आपके हाथों में आ रही होगी। हाथों को थोड़ा सा रब करके उनके बीच के हिस्से को थोड़ा बढ़ाते जाएं। धीरे धीरे हाथों को बढ़ाते जाएं और महसूस करें इस ऊर्जा को जो हाथों के बीच में है। धीरे धीरे हाथों को दूरी को बढ़ाते जाएं। जहां तक ये ऊर्जा फील हो वहां तक बढ़ाते जाना है। धीरे धीरे हिलाते हुए, धीरे धीरे हाथों को हिलाते हुए बढ़ाते जाएं दूरी को, और देखें कि कितनी दूरी तक आपको ऊर्जा फील होगी। दोनों हाथों में कप की तरह बनाकर रखने हैं हाथों को। दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने और दोनों के बीच एक मैग्नेटिक फील्ड जो काफी दूर तक आपको महसूस हो रहा होगा। और बाएं हाथ की ऊर्जा दाएं हाथ में, दाएं हाथ की ऊर्जा बाएं हाथ में जाती हुई महसूस हो रही होगी। ये वो पावर है जो आपके अंदर जागृत की गई है, और इस पावर का प्रयोग आप आगे बहुत सारे तरीकों से सीखेंगे। और इस पावर को आपको पृथ्वी की ओर देना है। पृथ्वी की ओर हाथ कर दीजिए, जमीन की ओर हाथ कर दीजिए। जब भी आप किसी को हील करें या स्वयं को हील करें, तो पहली बार जब हाथ रब करें तो आप इस हाथों की ऊर्जा को पृथ्वी की ओर कर देना है कि है पृथ्वी, मेरे शरीर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो मेरे हाथों के द्वारा आपके अंदर प्रवाहित हो जाए। आप इस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लें और अपने शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने हाथों से निकलती हो और पृथ्वी में जाती हुई महसूस करनी है। तो पहली बार जब आप हाथों को रब करेंगे तो पृथ्वी की ओर उस ऊर्जा को देंगे। दूसरी बार फिर जब आप हाथों को रब करिए, पृथ्वी को देने के बाद दूसरी बार हाथों को रब करिए, दूसरी बार हाथों को रब करिए, फिर से ऊर्जा पैदा करिए। ऊर्जा पैदा करके हाथों को कप की तरह बनाइए और फिर इस ऊर्जा को ऊपर की ओर हाथों को कर लेना है, इस ब्रह्मांड की ओर। हाथों के जो कप हैं हाथों को ऊपर नहीं उठाना है, हाथों को, हथेलियों को केवल ऊपर की ओर कर लेना है। जो हाथों के कप से बनाए हैं वो एक दूसरे से ऊपर की ओर कर लीजिए, आसमान की ओर हथेलियों का रुख। हाथों को नीचे ही रखना है, हाथों को नीचे ही रखिए, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। और इस ऊर्जा को कहना है कि जो भी ऊर्जा में हाथों से निकल रही है वो ऊर्जा इस ब्रह्मांड में जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी प्राणी, जिस भी व्यक्ति को जरूरत हो उसके पास चली जाए और इस ब्रह्मांड में इस ऊर्जा को जाता हुआ फील करें। कि जहां भी जिस भी जीव जंतु को, पेड़ पौधे को, किसी व्यक्ति को अगर ऊर्जा की जरूरत है वहां ये ऊर्जा चली जाए। और अब तीसरी बार हाथों को रब करें। और तीसरी बार फिर अपने लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं या फिर दूसरे के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो तीसरी बार जो ऊर्जा आपकी जागृत हुई है इसको आप अपने शरीर में जहां कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो वहां यूज कर सकते हैं, कहीं भी शरीर में यूज कर सकते हैं। जिस भी हिस्से में आपके कहीं प्रॉब्लम है वहां पर हथेलियों को कप की तरह बनाकर रख लें, टच कर लें उस हिस्से को जहां भी कहीं कोई दिक्कत है, जहां कहीं कोई दर्द है या जहां कहीं कोई असहजता है, उस हिस्से में हथेलियों को रख लें। तो इस प्रकार आपको रेकी का प्रयोग करना है। अब ये जो धन्यवाद की प्रार्थना है ये आपको 21 दिन तक लगातार करनी है। आधा घंटे कभी भी
दिन में सुबह को, शाम को, या फिर कभी भी किसी भी टाइम, जब भी आपके पास समय हो, आपको 21 दिन तक इस प्रार्थना को डेली करना है। और इस प्रार्थना को जब आप डेली करेंगे तो आपके शरीर की सभी बीमारियां स्वयं ठीक हो जाएंगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी मानसिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, आत्मिक समस्या हो, सभी ठीक हो जाएंगी। और जब ये समस्याएं ठीक हो जाएंगी तो आप देखेंगे कि आप इन 21 दिनों में अपने अंदर बहुत सारे बदलाव होंगे। बहुत सारी शक्तियां आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, बहुत सारी ऊर्जाएं महसूस कर सकते हैं। और अगर कुछ सहज महसूस हो या कुछ ऐसा अद्भुत महसूस हो तो आप मुझसे फोन पर बात भी कर सकते हैं। नंबर आपको सबके पास है ही। तो इस तरह से आपको 21 दिन लगातार अभ्यास करना है, इस ऊर्जा से जुड़ना है। और वीडियो को जब मैं डाल दूंगा, हो सकता है आज शाम तक पड़ जाए, नहीं तो कल डाल दूंगा। इस वीडियो से आप डेली अभ्यास करेंगे तो अभ्यास की जितना हिस्सा है वो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम से स्टार्ट होता है। उसी हिस्से पर आप पहुंचकर और आधा घंटे का अभ्यास डेली आपको ये करना है। और जब भी आप अपने आप को हील करें या किसी और को हील करें तो पहली बार जब आप हाथों को रब करके ऊर्जा को जागृत करेंगे तो आप पृथ्वी में देंगे अपनी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को। उसके बाद दूसरी बार जिसको भी जरूरत है इस ब्रह्मांड में उसके पास पहुंचाएंगे। और तीसरी बार फिर अपने लिए यूज करेंगे। तो दूसरे लेसन में केवल इतना ही है। अभी बहुत कुछ बाकी है, ये अभी शुरुआत है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को कुछ जानना है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी को कुछ कहना है तो वो कह भी सकता है।